तुम जान के भी उसको न पहचान सकोगे, अनजाने में वो कोई और है, जाना तो कोई और। इब्राहिम अश की गजल की ये कुछ पंक्तियां हैं जो सियासत में नीतीश कुमार के किरदार पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। नीतीश कुमार बिहार की सियासत का वो लंबरदार, वो किरदार जिसने पूरे देश भर की सियासत में इस वक्त तहलका मचाया रखा है। और नीतीश कुमार की सियासत के कद का अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक बारी में एक बैनर के नीचे देश भर की विपक्षी नेताओं के प्रमुखों को एक बैनर के नीचे बैठाल दिया। नीतीश कुमार सियासत के वो किरदार जिसकी बिछाई बिछात की कोई भी गोटी कभी फेल नहीं होती। ये नीतीश कुमार के कद का ही अंदाजा है कि नीतीश कुमार विधायकों, सांसदों की संख्या में कम होते हुए भी हमेशा सत्ता के शीर्ष पर रहे हैं। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के नीचे सभी प्रमुख पार्टियों को लाया, देश भर में एक विपक्षी गठबंधन बनाया, सभी नेताओं को लाए। उस गठबंधन की वक्त बेवक्त चर्चा होती रहती है, लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार की होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार ने वो काम किया है जो शायद बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल काम था। जिनको लाए वो साथ, वो सिर्फ फोटो ऑप के लिए नहीं था, वो अमल में आ भी रहा है। लेकिन अब चर्चा ये आने लगी है कि नीतीश कुमार की बात सुनी नहीं जा रही है। नीतीश कुमार कई दफे कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन जिसको बनाया है वो 2024 के लिए लेट हो रहा है, उस पर तैयारियां हो जानी चाहिए, आगे काम बढ़ने चाहिए, रैलियां तय होनी चाहिए, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं दिख रहा। कई बार ये बात सामने आई नीतीश कुमार की तरफ से भी। नीतीश कुमार खुद तो कम बोलते हैं, उनके नेता ज्यादा कहते हैं बात को। वो भी बोले कि रैलियों पर आगे बात होनी चाहिए, सीट शेयरिंग पर बात होनी चाहिए, वो नहीं हुई। अब आगे की इसमें खबर क्या? खबर ये बताई जा रही है कि नीतीश कुमार नाराज हैं, नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया जा रहा है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसी कई सारी बातें आ रही हैं। वहीं जब मल्लिकार्जुन खड़गे से कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछा गया कि नीतीश कुमार को संयोजक कब बनाया जाएगा, तो उन्होंने कहा ये तो कौन बनेगा करोड़पति जैसा सवाल है। अब एक आईपी सिंह यानी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते हैं, उनका एक ट्वीट आया सुबह। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि नीतीश कुमार प्लस अखिलेश यादव दोनों को जोड़ा है, अखिलेश यादव प्लस नीतीश कुमार, और उसके बाद लिखा कि गई मोदी सरकार, ऐसे एक ट्वीट किया और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता दिया। नीतीश कुमार हमेशा अंतरात्मा की आवाज सुनने वाले नेता, जो 2017 में जब आरजेडी के साथ गए, उसके बाद तब वहां से तलाक लिया, बीजेपी से जब तलाक लिया, हमेशा एक ही बात कही, अंतरात्मा ने गवाही नहीं दी। अब नीतीश कुमार की अंतरात्मा एक बार फिर बाहर आई है। नीतीश कुमार आगे जो काम शायद सबके साथ होना चाहिए था, जिस गठबंधन को बनाया था, वो काम नीतीश कुमार अकेले कर रहे हैं। रैलियों का आगाज नीतीश कुमार ने कर दिया है। ममता बनर्जी के गढ़ में सबसे पहली रैली 17 जनवरी को नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। खबर है कि 21 जनवरी को झारखंड में उनकी रैली है। फरवरी के पहले सप्ताह में वाराणसी में नीतीश कुमार रैली करने वाले हैं। पटना में नीतीश कुमार की रैली है। तो जो रैलियां गठबंधन में करनी चाहिए थी, नीतीश कुमार ने अब एकला चलो की राह चल दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि वक्त बहुत कम है और तैयारी शुरू कर देनी है। तो वो नीतीश कुमार पहले से करने लगे हैं। नीतीश कुमार ने एक काम और भी बड़ा किया है। नीतीश कुमार ने ऐलान भी करने लगे हैं अपने प्रत्याशियों के। नीतीश कुमार ने अभी मुंगेर से ललन सिंह का लगभग तय ही कर दिया, सीतामढ़ी से नाम तय कर दिया, दरभंगा से तय कर दिया, 3 तो ये तय कर दिए। अब उसके बाद अरुणाचल में भी एक अपना प्रत्याशी उतार दिया। नीतीश कुमार कांग्रेस को अपना वो रूप दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जब शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी, बात आई, अब जाहिर सी बात है जब आदमी किसी चीज की शुरुआत करता है तो कुछ तो इच्छा उसके मन में होती ही है। मैं ये नहीं कह रहा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए बात कर रहे होंगे या कह रहे होंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, आमतौर पर प्रैक्टिकली समझिए कि उसकी कुछ इच्छा होती है। नीतीश कुमार को अभी तक वैसा कोई भी स्थान इस गठबंधन में नहीं दिया गया है। उसके बदल उलट कांग्रेस ने पूरी उसकी कमान संभाल ली है। कांग्रेस ने जब लगभग 4-5 मीटिंगें हुई, तो उसके बाद ये बात आई कि नीतीश कुमार नाराज, नीतीश कुमार उठकर चले जाते हैं, कई सारी बातें हैं। अब खबर ये आई कि नीतीश कुमार को फोन भी किया जा रहा है। कभी राहुल गांधी के फोन करने की बात आती है, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे की फोन करने की बात आती है, कभी बिहार प्रभारी की फोन करने की बात आती है, उद्धव ठाकरे से भी नीतीश कुमार की बात हुई। ऐसी खबरें हैं, चर्चा है। अब इन पर कोई पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन खबरें हैं, चर्चा है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो बात हुई होगी। हालांकि कांग्रेस की ओर से इसका खंडन कर दिया गया था, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को संयोजक बनने की राह पकड़ने लगी है। कांग्रेस की तरफ से बात कही जाने लगी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं।
एकला चलो की राह पर चल चुके हैं। नीतीश कुमार अपने सीट शेयरिंग का जो पेज फंसा हुआ है, उस सीट शेयरिंग में भी उन्होंने साफ कह दिया है कि 16 सीटों पर जेडीयू रहेगी। उनके कई नेता, उनके कई प्रवक्ता ये बात कह चुके हैं कि जो सिटिंग उनके लोकसभा की सीटें हैं, जो सांसद हैं, वो जो 16 हैं वो रहेंगी। अब 16 के बाद सीटें बचती हैं 24। अब 24 सीटों में कांग्रेस, सीपीआई, कई ऐसी पार्टियां हैं वहां की रीजनल पार्टीज जिनको भी सीटें चाहिए। तो ऐसे में ये सभी पार्टियां अब रुख आरजेडी की तरफ करेंगी। तो उन्होंने आरजेडी को इशारा कर दिया है कि ये सभी पार्टियां आरजेडी से निपटें और आरजेडी से अपनी सीट शेयरिंग की बात करें, क्योंकि नीतीश कुमार ना कभी किसी के सगे हुए हैं, ना कभी किसी के दुश्मन। नीतीश कुमार के लिए ये बात कही जाती है कि वो जिस भी घर में बैठते हैं वहां अपना एक खूंटा गाड़ के जरूर आते हैं। और नीतीश कुमार के लिए एक कहावत ये भी बिहार में शुरू हो गई है, उनके अपने साथी ही कहते हैं कि नीतीश कुमार के दाएं हाथ को भी नहीं पता होता है कि बायां क्या करने वाला है, और बाएं हाथ को नहीं पता होता है कि दायां हाथ क्या करने वाला है। तो नीतीश कुमार ऐसे कई अहम किरदार में भी नजर आने वाले हैं, जो 2024 के चुनावों के लिए जिस गठबंधन को नीतीश कुमार ने जिसकी पहल की थी, उसमें अब उनको कोई चेहरा तो अभी तक नहीं मिला है। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार से तमाम सारी बातचीत हो रही है, हो भी या ना भी हो, फिर भी नीतीश कुमार ने अपनी एकला चलो की राह पकड़ी है और नीतीश कुमार ने रैलियों का आगाज कर दिया है, प्रत्याशियों को उतारने लगे हैं, इशारा देने लगे हैं कि लगभग इतनी सीटें चाहिए ही चाहिए। वो अगर सीटें नहीं मिलती हैं तो आरजेडी के साथ भी रिश्ते बिगड़ सकते हैं, कांग्रेस के साथ भी रिश्ते उनके ठीक नहीं हैं। अगर होते तो अभी तक जब पहली बार पटना में मीटिंग हुई थी, राहुल गांधी ने कैबिनेट की वहां बात करी थी, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि कितने विधायक, कितने मंत्री, सब बात चली थी। उसके बाद अभी तक कुछ हुआ नहीं है उसमें। लालू यादव से भी नीतीश कुमार की हाल के दिनों में बात नहीं चल रही है। तेजस्वी यादव से 2 दिन पहले बात हुई थी, वो उसमें मीडिएटर बने हुए हैं, लेकिन वो बात कोई स्पष्ट हुआ नहीं कि किस चीज को लेकर बात हुई। अब ऐसी खबरें तो सिर्फ सूंघ कर ही जानी जा सकती हैं, उसमें कोई स्पष्टीकरण आया नहीं। लेकिन फिर भी ये बात हुई कि तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार की सीट शेयरिंग को लेकर ही बात हुई है, और उसमें भी स्पष्ट उन्होंने रख दिया है कि वो ने जो 16 सीटें हैं वो चाहिए ही चाहिए। कांग्रेस अलग हामी भर रही है 10 से 11 सीटों पर, आरजेडी की अपनी अलग बात चल रही है 16-17 सीटों पर। तो अब आरजेडी के पाले में गेंद है कि वो सीटें कितनी क्या शेयर करवाती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 2024 के लिए जिस गठबंधन की पहल नीतीश कुमार ने की थी, उसमें नीतीश कुमार को क्या रोल मिलने वाला है, नीतीश कुमार की क्या भूमिका रहने वाली है। क्योंकि इधर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है, उनके प्रवक्ता ने ये बात कह दी है। कल भी अखिलेश यादव ने भारत जो राहुल गांधी की दूसरी यात्रा शुरू होने वाली है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें शामिल होने को लेकर भी उन्होंने कहा है कि पहले सीट शेयरिंग की बात हो, पहले बैठकर ये बात हो कि कौन कहां से क्या प्रत्याशी होगा, उसके बाद इस पर तय किया जाएगा कि ये इस यात्रा में शामिल होना है कि नहीं होना है। पश्चिम बंगाल में नीतीश कुमार रैली करने जा रहे हैं, खबर है कि गुजरात में भी रैली करेंगे, वाराणसी में भी रैली होगी, तो ऐसे तमाम जगह उनकी रैली भी होने वाली है। तो अब नीतीश कुमार के किरदार को अहम रखा जाएगा इसमें, और देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में किस जगह पर क्या जगह मिलती है, क्या उनकी भूमिका तय होती है, और नहीं होती है तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या फिर से वो चौंकाएंगे। तो बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार।